नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, इस चीज़ में हम बात करेंगे। और मैं अपना कहीं परसेप्शन रखने की कोशिश करूंगा आप लोगों के आगे, जो भी मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इस तरीके से इसका क्या फ़ायदा होगा, वो भी हम उस बारे में भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डालने की कोशिश करूँगा कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक परसेप्शन रखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के आगे, अपना एक व्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एजुकेशन में आने में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कोरोना वायरस के बीच में कि जो कंपनीज़ थी, जो भी उन लोगों को ये दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही थी कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी और वे वगैरह वगैरह जो था ना, इन चीज़ों का खर्चा पहले बहुत था। लेकिन कोरोना वायरस के बीच में जब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था, तो जो उनका बिजली का खर्च था, चाय का खर्च था और भी उनका गाड़ी वाड़ी का खर्च था, वो सब बच जा रहा था। ठीक है, इनडायरेक्टली। और उस चीज़ में वर्क फ्रॉम होम में जो इंसान काम कर रहा था उसको भी फ़ायदा हो रहा था, और साथ में कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा था कि उसे स्पेशल पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ते थे। ऑफिस में अलग ही उसका रेंट होता था, वो वेस्ट नहीं होता था, तो उस चीज़ में उनको वो चीज़ का फ़ायदा होता था। स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, चाय टीचरों को चाय पिलानी पड़ती थी, उस चीज़ का खर्चा था। बस में जो पेट्रोल लगता है उस चीज़ का खर्चा था, और भी बहुत कुछ आने जाने का, पेट्रोल का वगैरह वगैरह, इन चीज़ों का छोटे मोटे खर्च होते हैं, वो भी उससे भी खर्च स्कूल बच गया। इसकी वजह से उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। और उसमें गरीब आदमी जो थे या फिर जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिन्हें इंटरनेट के बारे में, एआई के बारे में या फिर साइबर कैफ़े, इन चीज़ों के बारे में नहीं नॉलेज थी, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं नॉलेज थी, लेकिन उन्हें भी नॉलेज हो गई धीरे धीरे वक्त के साथ। और बच्चे तो धीरे धीरे एडवांस हो ही गए हैं, और उन्हें भी पता लग गया है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के अंदर और डीप जाने की कोशिश करी है उन लोगों ने, और वो ज़्यादा समझ चुके हैं। क्योंकि अब जिस हिसाब से हमारी जनरेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से लोग कोडिंग सीख रहे हैं, बच्चे वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जनरेशन की एनर्जी है वो किसी और चीज़ में ना लगे, वो एक एजुकेशन में लगे, या फिर कुछ चीज़ों को अच्छा करने में लगे, या फिर इस दुनिया को कुछ प्रोडक्टिव करने में लगे। तो उन चीज़ में उनकी भी लाइफ बनेगी और प्यार मोहब्बत का एक माहौल बन जाएगा। बेसिकली वो चीज़ अपार्ट रही। आप लोगों ने एक बात गौर की होगी, पहले क्या होता था कि आपने कुछ भी चीज़ पढ़ी तो आप लोगों को पहले पढ़ना पड़ता था, और डिक्शनरी के थ्रू हमें पढ़ना पड़ता था। डिक्शनरी, मान लो कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आया तो हमें डिक्शनरी में देखना पड़ता था, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी, और मनी तो लगता ही था, और बहुत ज़्यादा हमारा एफर्ट लगता था, और उस चीज़ में हमारा बहुत ज़्यादा वक्त भी ख़राब होता था, क्योंकि हमें जल्दी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो एडवांस हो गई हैं एआई के थ्रू, और कुछ चीज़ें धीरे धीरे और एडवांस होने लगी हैं, और ये अभी 2020 के बाद और भी चीज़ें एडवांस होने लगेंगी। अगर मान लो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टरी कर रहे हैं, कोई भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप जान पा रहे हैं कहीं भी बैठे हुए। आपको किताब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चीज़ों को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। और फ़ोन में अवेलेबल होने की वजह से अगर आप एक इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो और इंसानों की भी ऑटोबायोग्राफी होगी जिनको आप नहीं जानते हैं, उनके बारे में भी आप सीखने लगेंगे। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। जब वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर जब आप उसमें डीप क्लिक करते हैं तो उसमें लुकअप का ऑप्शन आता है। जब लुकअप करेंगे तो ऑटोमेटिक मीनिंग आ जाता है उसका। ठीक है ना, देखो कितनी चीज़ पहले हमें डिक्शनरी में देखना पड़ता था, लेकिन अब वो चीज़ फास्ट हो गई है। ठीक है ना, तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पड़ता है, हमारे इंटरनेट बेस में पड़ता है। बेसिक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूँ, यूट्यूब। और मान लो अगर आप कुछ एजुकेशन के बारे में रिलेटेड कुछ अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहे हैं या किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उसकी जैसे और इंटरव्यू आ जाएंगे। ठीक है, कई लोग जो होते हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें देखने में अपना टाइम ख़राब करते हैं यूट्यूब पे, या कुछ भी और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, या इट डिपेंड्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अगर आपने ऊपर यूट्यूब पे लिखा सर्च में सनी लियोनी, अगर आपने लिख दिया तो उसमें जो स्क्रॉल होगा सारा स्क्रॉल में आएगा, वो भी आएगा उसकी वजह से और रिकमेंड करेगा आपको, तो आपका हो गया टाइम पास। आपने सर्च मारा और आ जाएंगे उसका टैब, तो आपका हो गया टाइम पास। फिर तो जो आप देखोगे वही आपका करने का मन करेगा, जो करने का मन करेगा वही आप बनने की कोशिश करोगे, जो आप बनने की कोशिश करोगे फिर वहीं खड़े हो जाओगे, उसके बाद फिर रोएगे। तो रोने का कोई फ़ायदा नहीं है ना मेरे भाई। आप पहले आप खड़े हो अपनी गलती की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। आप अपनी बेवकूफ़ी को नहीं सुधारना चाहते हो और अपने आप को कोस रहे हो,
कोसने से नहीं होगा ना कुछ। चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने आप को हमें सुधारना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कहीं ना कहीं अब कभी आप खाली बैठे नहीं हो ना, कभी अगर आप घर में आप खाली बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है खाली बैठने की। क्योंकि साइलेंस एक बहुत बड़ी, क्योंकि हर इंसान को शोर पसंद है, हर एक इंसान को मौज मस्ती पसंद है, लेकिन साइलेंस किसी को पसंद नहीं है। साइलेंस अगर आपको पसंद हो गया ना तो आपको उस चीज़ से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना, शांति जिसे कहते हैं, ठीक है ना। नेट वो चीज़ अपार्ट रही, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना की कोशिश करूँगा कि एआई का कितना ज़्यादा असर पड़ता है एआई एजुकेशन पर या फिर इंटरनेट बेस पर। क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टीचरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं उन्हें नहीं होता पसंद टीचर, उन्हें लगता है कि टीचर की चेकिंग से वो खुश नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं वो कि वो एआई के थ्रू क्या होगा, ग्रेडिंग सिस्टम बन जाएगा, तो बच्चों के पास कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा ना उस उंगली उठाने के लिए। और फिर जो एनर्जी कॉपीज चेक करने में लग रही है, वो एनर्जी अगर बच्चों में लगाई जाए तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट मिल पाए हम लोगों को, ठीक है ना। इसकी एक अपनी ही आप में एक बहुत बड़ी बैंडविड्थ है, मैं इस बारे में क्या बात कर पाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एआई की ज़रूरत, हम एआई में हम घिरे जा रहे हैं और एआई के थ्रू हम कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है ना। चाहे वो कार में हम एआई के थ्रू कर रहे हैं, चाहे हम फ़ोन में कर रहे हैं, फ़ोन में हम सिरी यूज़ करते हैं जो भी आईफोन यूज़र्स है, या फिर जो हम गूगल वॉइस यूज़ करते हैं। ये चीज़ जो होती है, ये हमारी जो मेहनत है, जो हमारा एफर्ट है, उस चीज़ को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन हम कुछ भी प्रोडक्टिव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो हमें खुद से, वो कोई कंपनी नहीं करेगी, वो तो हमें खुद से अपने आप को उस लेवल पर समझना होगा, उस चीज़ के हमें डीप में हमें समझना होगा, तभी हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या फिर गूगल पे यूज़ करते हैं या फिर पेटीएम यूज़ करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी एआई की टीम लगी हुई है, ठीक है ना। जो नेट ट्रांसफ़र होता है, ये बहुत बड़ी इसके पीछे टीम लगी हुई है एआई की। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो इंसान सुन नहीं सकता या जो इंसान देख नहीं सकता, उस इंसान को भी ये चीज़ सिखाई जाती है एआई के थ्रू कि वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको समझाया जाता है एआई के थ्रू, वो आसान हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद हो पाती है तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को मेरे, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन और माइंडसेट के ऊपर मैं और वीडियो बनाता हूँ, और इन चीज़ों के ऊपर भी जो आप लोगों को मोरल देने की कोशिश कर रहा हूँ उस बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ, वो मैं अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में डालने की कोशिश करता हूँ या स्टोरी के थ्रू डालने की कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव देने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाए, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी यार मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ अगर ज़िंदगी में प्रोडक्टिव करने की कोशिश करनी है तो, ठीक है। गुड बाय।